नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। आज का टॉपिक है बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर पार्ट 3। इसके ऊपर मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूं। उन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट के रूप में दूंगा। दोस्तों आज का टॉपिक है शूट एंड हॉपर्स। बेल्ट कन्वेयर का जो शूट होता है उसके ऊपर और हॉपर्स के ऊपर इसमें थोड़ा सा जस्ट 5-10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। शूट्स एंड हॉपर्स, इसके क्या डिज़ाइन गोल्स होते हैं, इसकी क्या डिज़ाइंस के क्या गोल्स होते हैं वो है देखेंगे। ये जो साइड में दिखाया गया है हॉपर्स का, शूट का। फीडिंग रिसीविंग कन्वेयर इन इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, इसमें फीड देते हैं जो मटेरियल बेल्ट है उसका डायरेक्शन होना चाहिए, वो बेल्ट जो ट्रैवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इन द सेंस कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेल्ट जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो उसमें जो ऊपर से फीड आ रहा है वो भी कन्वेयर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में नहीं घूमना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। यानी कि वो फीड जिस डायरेक्शन में बेल्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसमें फीड देना है। ये उसका मेन और बेसिक गोल है। अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में दे रहे हो तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो बाद में पढ़ेंगे। सेंटर द मटेरियल ऑन रिसीविंग कन्वेयर, जो मटेरियल गिरेगा वो सेंटर में गिरना है। उसका सेंटर में अगर गिरेगा तो हमारा स्प्लेज नहीं होगा, वो है। मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑन रिसीविंग बेल्ट, जो उसमें डायरेक्ट गिरेगा ना उसका इम्पैक्ट को कम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। सप्लाई मटेरियल एट स्पीड ऑफ रिसीविंग कन्वेयर, जो रिसीविंग कन्वेयर है, जो फीड कन्वेयर और रिसीविंग कन्वेयर दोनों का स्पीड मैच होना चाहिए। अगर इसका ज़्यादा स्पीड है उसका कम स्पीड है तो वो ज़्यादा माल देगा, ज़्यादा माल देगा तो उसका कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा माल देगा तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो उससे उनका स्पीड हमको मैच होना चाहिए। नोट, डिज़ाइन गोल्स आर आइडल एंड ऑफ्टन एट ऑड्स। ये सारे गोल है जो आइडल है और ऑड्स है, इस आदर्श है। विथ रिस्ट्रिक्शन प्लेस ऑन एक्चुअल इंस्टॉलेशन, जो हमारा एक्चुअल इंस्टॉलेशन है उसमें रिस्ट्रिक्शन है। द क्लोजर एनी शूट कम्स टू अटेंडिंग ए बैलेंसिंग ऑफ ऑल फोर्स द बेटर इट विल परफॉर्म। जो हमारा जो ये 4 पॉइंट दिए हैं उन चारों पॉइंट को हम अगर जितना क्लोज में मॉनिटर करके जितना अच्छे से उसको करेंगे उतना ही हमको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी हमारे कन्वेयर की। स्कर्ट बोर्ड, स्कर्ट बोर्ड का क्या पर्पज़ होता है कि हमारे देखो नीचे फ़ोटो दिखाया गया है, मैंने बहुत अच्छा एक फ़ोटो लिया था तो उसका किसी भी शायद ही किसी प्लान में इतना नीट एंड क्लीन फ़ोटो मिलेगा, बट लिया था कहीं से तो वो है देखने को। स्कर्ट बोर्ड का क्या होता है कि हमारा मटेरियल स्पिलेज को रोक प्रिवेंट करने के लिए स्कर्ट बोर्ड का यूज़ होता है। टू शेप एंड सेटल द लोड आफ्टर ट्रांसफ़र, जो मेटल है बेल्ट पे आया उसको शेप देना है और उसको लोड को ट्रांसफर करना है। द स्कर्टिंग रिटेन्स मेटल ऑन बेल्ट आफ्टर इट लीव्स लोडिंग शूट एंड अंटिल इट रीच द बेल्ट स्पीड, जो स्कर्ट रबर होता है वो क्या करता है, हमारे जो बेल्ट पे जो माल गिरेगा उसको प्रॉपर लेवल और लोडिंग करना है उसको, जब तक कि वो अपना गोल तक रीच ना हो जाए, जहाँ तक हमारा उसको डिस्चार्ज करना है वहाँ तक ना पहुँच जाए। स्कर्टिंग इज अटैच टू द फ्रेमवर्क एट द लोडिंग पॉइंट एंड शुड बी फैब्रिकेटेड एज लो एज प्रैक्टिकल टू बी सरफेस द बेल्ट। जो फ्रेमवर्क है ये जो स्कर्ट है वो लोडिंग जहाँ पे फीड मिल रहा है बेल्ट को वहाँ से होना चाहिए, वहाँ पे स्कर्ट रबर का यूज़ होना चाहिए फुल अलॉन्ग द लेंथ। फॉर एग्जांपल वो 120 मीटर का लंबा बेल्ट है तो उसमें जहाँ तक 20 मीटर 30 मीटर तक जो जितना तक शूट है वहाँ तक ही हमारा इनपुट फीड है, वहाँ तक ही हमारे को स्कर्टिंग की जरूरत, उसके बाद में स्कर्ट रबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्कर्टिंग शुड बी सेल्फ रिलीविंग, दैट इज बेस ऑफ स्कर्टिंग टेपर्स अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बेल्ट टू इंश्योर मटेरियल डज नॉट वेज बिटवीन द बेल्ट एंड स्कर्टिंग। स्कर्टिंग होता है जो उसकी जो वो क्या है ना, जो नीचे से ऊपर तक टेपर होना चाहिए और वो अपना सेल्फ रिलीविंग होना चाहिए,
जिससे कि वो बेल्ट के मटेल और बेल्ट के उस स्कर्ट रबर के बीच में मटेल ना आए, और बेल्ट और स्कर्ट रबर के बीच में मटेल ना आए और वो बेल्ट को प्रॉब्लम ना करे। ग्रेटर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द मेटल व्हेन लोडिंग ऑन एन इंक्लाइंड। वो इंक्लाइंड में लोडिंग होता है तो उसको उसकी डिस्टेंस जो है प्रॉपर होनी चाहिए। ये स्कर्ट रबर के साइड में वेजेस है, उसको दिया गया है एजिंग का, इस टाइप से फोटो रहता है, ये दिखाया गया, आप देखेंगे इसका। लोअर एज ऑफ स्कर्ट बोर्ड आर पोजिशनड, जो सबसे बॉटम वाला एज है वो सम डिस्टेंस अबव द बेल्ट एंड द गैप बिटवीन द स्कर्ट बोर्ड बिटवीन एज, जो एज है उसका स्कर्ट बोर्ड और उसके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए और वो बेल्ट करने से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होना चाहिए। बिटवीन द स्कर्ट बोर्ड एंड एज एंड द बेल्ट सरफेस इज सील्ड विथ ए रेक्टेंगुलर रबर्स स्टफ्स विच इज बोल्टेड ऑन क्लैंप, जो बोर्ड है उससे वो सील्ड होना चाहिए, और विच इज बोल्टेड ऑन क्लैंप टू द एक्सटीरियर द बेल्ट स्कर्ट बोर्ड। स्कर्ट बोर्ड का जो मटेरियल उसको बाहर नहीं आने के लिए प्रिवेंट करेगा वो। द रबर स्ट्रिप शुड रेस्ट लाइटली ऑन द बेल्ट सरफेस, जो बेल्ट का सरफेस है उसके ऊपर स्कर्ट बोर्ड लाइटली टच करना चाहिए, ज़्यादा टच करेगा तो रफिंग करेगा और लोड, जो बेल्ट करने का लोड है वो बढ़ेगा। बोथ इनिशियली एंड आफ्टर वियर हैज टेकन प्लेस, उसका इनिशियली और आफ्टर वियर दोनों में भी टाइम पे इसको ध्यान रखना है। एजिंग शुड कंटेन ऑन नो फैब्रिक, जो एजिंग है वो हम उसमें कोई फैब्रिक नहीं होना चाहिए, कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। स्ट्रिप्स ऑफ ओल्ड रबर्स बेल्टिंग शुड नेवर बी यूज फॉर एजिंग स्कर्ट बोर्ड्स, जो ओल्ड बेल्ट है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है कि हमारा जो अंदर का ओल्ड बेल्ट है उसका जो रबर सरफेस है वो तो निकल जाएगा, उसका अंदर का जो हमारा रहेगा प्लाइज वो उसमें आएगी, तो उसमें प्लाइज फैब्रिक का रहेगा नियॉन का, तो वो एक प्रॉब्लम कर सकता है। प्रिवेंट लीकेज ऑफ फाइन्स थ्रू द क्लियरेंस बिटवीन द लोअर एज एंड द स्कर्ट बोर्ड्स एंड द मूविंग बेल्ट, जो हमारा जो क्लियरेंस है वो हमको लीकेज को प्रिवेंट करता है स्कर्ट बोर्ड और लोअर एज के बीच का। कवर्स, बेल्ट को कवर करने के लिए कवर्स की ज़रूरत होती है। वो कवर्स का क्या बेनिफिट है? बेल्ट कवर्स नीड टू बी प्रोटेक्ट टू सम डिग्री फ्रॉम द वेदरिंग, जो हमारा वेदर है, मौसम है, वो कब कौन सा चेंज करेगा उसका हमको मालूम, कब रेन होगा, कब बारिश, और किस इन्वायरमेंट में हमारा प्लांट है, वो सब चीज़ें पे डिपेंड करेगा। तो उसके लिए हमको प्रोटेक्ट करने के लिए कवर किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, टाइप ऑफ मटेरियल बीइंग हैंडल्ड एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशन, इसका क्लाइमेट हमारा किस इन्वायरमेंट में, हमारा किस एरिया में हमारा प्लांट है, वो सब चीज़ें पे डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल है, कौन सा टाइप ऑफ, किस टाइप, क्या टाइप का हैंडल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मटेरियल बीइंग हैंडल्ड कैन बी अफेक्टेड बाय रेन और फ्रॉम फ्रीजिंग, जो हैंडल किया हुआ मटेरियल वो फ्रीजिंग यानी हमारा जो सर्दी कोल्ड है उससे में फ्रीज हो सकता है, रेन की वजह से भी वो प्रॉब्लम कर सकता है। इफ मटेरियल कंटेन मॉइस्चर मटेरियल में है, हमको मॉइस्चर वाला मटेरियल यूज़ करना है तो उसमें रेन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉइस्चर वाला मटेरियल और हमारा ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो वो मटेरियल को सेट कर देगा, बर्फ़ बना देगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। रेन ऑन द पुली साइड ऑफ बेल्ट और ऑन द ड्राई पुलीज में कॉज स्लिपेज बिटवीन द बेल्ट एंड पुलीज, अगर हमारा जो रेन है ओपन एरिया में हमारे जो पुलीज है वहाँ उस टेल पुली, हेड पुली या बेंड पुली, कहीं पे भी जो पुलिस एरिया में अगर वो हुआ, बारिश हुआ तो वहाँ पे वो स्लिपेज कर सकता है, बेल्ट को स्लिपेज करेगा, तो स्लिपेज करने की वजह से हमारा बेल्ट प्रॉपर नहीं रोटेट होगा। आइस एंड स्नो ऑन द सरफेस कैन कम्प्लीटली स्टॉप ए बेल्ट कन्वेयर्स, आइस और स्नो है वो बेल्ट कन्वेयर को कम्प्लीटली स्टॉप कर सकता है, स्नो। द लाइफ ऑफ रबर कवर्स कैन बी शॉर्टन बाय द इफेक्ट ऑफ इंस्टेंट सनलाइट, जो हमारा बेल्ट है उसमें रबर ऊपर रहेगा तो क्या हमारे कब लाइट आएगी, सनलाइट यानी कि तेज़ गर्मी पड़ेगी, सर्दी बरसात, मौसम अलग अलग चेंज होगा तो ठंडा और गर्म होने से किसी भी रबर को हमने, जैसे कि कोई भी रबर है उसको हमने गर्मी में रख दिया धूप में, वो कुछ टाइम बाद में देखेंगे तो बहुत कड़क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, हार्डनेस उसकी बढ़ जाएगी तो वो क्रैक होने लग जाएगा, और क्रैक होगा तो वो बेल्ट यूज़ नहीं है, उसका यूजलेस है बेल्ट हो जाएगा वो। तो वो चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कवर करना ज़रूरी है। एज सच देयर आर नंबर ऑफ वेदर प्रोटेक्शन डिवाइस अवेलेबल, बहुत सारी वेदर प्रोटेक्शन डिवाइस भी अवेलेबल है अभी मार्केट में। हार्प कवर,
जो ऊपर फोटो में दिखाएगा सेमी सर्कुलर इन शेप, ऊपर दिखाएगा उसमें डार्क जो लाइन है वो उसमें बेल्ट को कवर किया हुआ है। मेड ऑफ फ्लैट और कोरोगेटेड शीट्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन और एल्यूमिनियम या गैल्वेनाइज्ड आयरन की शीट हो सकती है वो। फास्टन टू स्ट्रिंजर्स एंड सिट्यूटेड ओवर द बेल्ट, बेल्ट के ऊपर बैठा हुआ स्ट्रिंजर के ऊपर फिक्स किया हुआ, फास्टन किया हुआ है, बोल्टेड किया हुआ है। 3/4 कवर्स, 3/4 कवर्स यानी कि जो हाफ सर्किल से भी थोड़ा रहेगा, ये दिखाया देखेंगे साइड में तो ब्लैक कवर, ब्लैक जो लाइन है वो हाफ सेमी सर्किल से भी कम है। लेस देन ए कंप्लीट सेमी सर्कल, वो लेस देन कंप्लीट सेमी सर्कल रहता है, क्यों रखा जाता है उसका भी बात करते हैं। ऑन ए वॉकवे और एक्सिस साइड ऑफ ए बेल्ट कन्वेयर, लोअर एज ऑफ द कवर में टर्मिनेटेड स्लाइटली अबव द हाई एज ऑफ थ्रोट बेल्ट, जो बेल्ट कन्वेयर है हमारा जिस साइड वॉकवे है जिससे हम एक्सिस रख सकते हैं, हम देख सकते हैं बेल्ट को उस साइड से ओपन रखा जाता है जिससे कि हम बेल्ट की कंडीशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं रनिंग में। अलाउ द विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ बेल्ट एंड लोड, जो बेल्ट का लोड है उसकी जो पूरा बेल्ट को हम विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो इसलिए हमको 3/4 में उसको कवर करते हैं। विंड ब्रेक्स, ये जो कई बार हम जैसे सी के किनारे है तो उसका विंड का डायरेक्शन की वजह से उसको कवर करने के लिए विंड डायरेक्शन में ओनली कवर करते हैं। ए सिंपल इंस्टॉलेशन ऑफ ए सुटेबल रेनफोर्स्ड मेटल शीट ऑन द विंडवार्ड साइड ऑफ द कन्वेयर स्ट्रिंजर, कन्वेयर का स्ट्रिंजर है उसमें विंड की डायरेक्शन जिस साइड से हमारा को हवा आ रही है उस साइड में एक शीट लगा देते हैं तो उसको विंड ब्रेक्स बोलते हैं। द शीट शुड एक्सटेंड अबव एंड द below the stringers to protect both the carrying and return run of the belt, जो ये स्ट्रिंजर के उस साइड में लगाते हैं उसको रिटर्न और कैरिंग दोनों आइडलर को कवर करते हुए लगाना चाहिए जिससे कि दोनों को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। विंड होपर्स, राउंड बार होप्स एट इंटरवल, यूज्ड to prevent the empty or lightly loaded belt from being below of the idlers, ये हमको लाइट और एम्प्टी बेल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। हुप शुड बी स्पेस्ड एट रेक्टेंगुलर इंटरवल अलोंग द बेल्ट कन्वेयर, हुप्स जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में उसको लगाया जाता है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगा के उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नई लर्निंग के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए जिससे कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँ आपके पास पहले पहुँचे। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका सब्सक्राइबर से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरी जो टीम बन है वो मेरा बेस बढ़ रहा है। तो इसी के लिए इसी के साथ में इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय